राहुल गांधी हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां पर वो अखाड़े में पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको अब तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ के वीरेंद्र अखाड़े में राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की है। जिस वक्त राहुल गांधी वहां मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त वहां बजरंग पूनिया भी मौजूद, आप देख सकते हैं तस्वीरों में है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी संजय वो जो है चुनाव जीते और जीतने के बाद से उनके कुछ फैसले और उन फैसलों की वजह से WIFO को सस्पेंड कर दिया गया। और एक मांग लंबे समय से कुछ पहलवानों की चल रही थी, जिसमें साक्षी फोगाट, बजरंग पुनिया भी उनके साथ वक्त वक्त पर नजर आते थे। लेकिन अब राहुल गांधी पहलवानों के बीच में, पहलवानों की नाराजगी को कम करने के लिए WFI को सस्पेंड किया गया। इसको एक बहुत बड़ा कदम माना गया। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी बहादुरगढ़ में नजर आए। तस्वीरें हैं जहां पर वो मुस्कुराते हैं। उससे पहले सिर्फ राहुल गांधी अभी मिले, लेकिन इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी मिली थी, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें कही गई थी, संन्यास तक का ऐलान हुआ था और उसके बाद खुद मिलने के लिए पहुंच गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन अब राहुल गांधी बहादुरगढ़ हरियाणा में पहुंचे और वो एक अखाड़े में ही पहुंचे। और अखाड़े में पहुंचकर उन्होंने सभी पहलवानों से बातचीत की। है बहादुरगढ़ का वीरेंद्र अखाड़ा जहां वो पहुंचे और उन्होंने, देखिए, कुछ पहलवानों ने वहां पर अपना हुनर भी दिखाया और उसको भी राहुल गांधी ने देखकर प्रशंसा की। कौन साहब भैया यार ये नहीं थी भैया, एक बार बना के समझ में नहीं आ रहा। कोच साहब, आज राहुल गांधी अचानक, पहले कोई बताया था कि आ रहे हैं? कुछ नहीं। राहुल गांधी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। कौन है आए थे ये? लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुंच गए थे। क्या किया राहुल ने? क्या पूछा आप लोगों से? क्या क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया। बड़ा बढ़िया लगे। तो कुश्ती के जोर भी किए? कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, ऑन पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम हाँ, दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें? जो आज के जो प्रकरण पर भी बात हुई, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया? आप लोगों ने क्या कहा? गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है? हाथ में तो सरकार के में। अखाड़े में क्या क्या किया? इस पे रहने दो। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी के साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बना के उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। एक रेसलर का जीवन कैसा होता है देखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। हमारे संवाददाता सत्येंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, ठीक है, पहलवानी के गुर देखना सीखना वो एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ 24 की ओर भी निगाहें हैं और विषय बड़ा है और पहलवानों के जरिए 24 की नैया पार करने की कोशिश में कांग्रेस। ये देखिए, पहलवान ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि वो पब्लिक के साथ जुड़ सके। दरअसल इससे पहले आपने उनको ट्रक में देखा होगा, यहीं झज्जर से किसे लगते सोनीपत में किसानों के साथ धान बोते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए देखा था। दिल्ली में कुलियों के साथ देखा था, तो ढाबे पर उनको देखा है। तो जो जीवन के अलग अलग पहलू हैं, शायद राहुल गांधी एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो संदेश दे सकें, क्योंकि उनके ऊपर आरोप हमेशा ये लगता था कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, वो पैराशूट से आए हैं, उन्हें भारत के बारे में, लोगों के बारे में, किसान के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो राहुल गांधी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया है, चाहे पहलवान हो, किसान हो, कुली हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, हर तबके से अलग अलग जगह पर वो जाकर मिल रहे हैं। हालांकि
2024 का चुनाव है और पहलवान एक विवाद से जुड़े हुए हैं। कुश्ती संघ हो या फिर बजरंग पुनिया का प्रधानमंत्री के दिल्ली में जाकर अपना मेडल लौटाना हो, तो ये सब जो विवाद है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सुबह सुबह का है, अभी दिन निकला है, राहुल गांधी अखाड़े में उतरे हैं, पहलवानों के साथ बैठे हैं। तो ये कुश्ती जो उन्होंने एक ट्रेनिंग के तौर पर पहलवानों के साथ ली है, अब थोड़ी देर में राजनीतिक कुश्ती के रूप में भी बदलने वाले हैं, क्योंकि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रिएक्शन भी इससे आने हैं और इस पे जो है तरह तरह के आरोप भी राहुल गांधी पर लग सकते हैं, क्योंकि पहलवान कुछ दिन पहले से ही लगातार विवादों में चल रहे हैं और उन्हीं विवादों की एक लिस्ट में राहुल गांधी जिस तरीके से झज्जर के छारा गांव में आए हैं, पहलवानों से मिले हैं और बजरंग पुनिया की मौजूदगी इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी के साथ रही है, तो ये एक पॉलिटिकल विवाद भी बहुत जल्द बनने वाला है। हमने सवाल पूछा भी था, आपने भी सवाल पूछा था, जो वहां पर उनके ट्रेनर्स थे, तो उन्होंने इस पर बात करने से तो मना कर दिया। क्या जो पहलवानों का मसला चल रहा था उस विषय पर राहुल गांधी ने बात की और क्या बात हुई वहां पहलवानों के बीच में राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर किसान आंदोलन चल रहा था तो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर पहुंच रहे थे, तो वो किसानों की समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या मांग थी। तो पहलवानों के साथ राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और पहलवान पिछले कई महीनों से एक वाद विवाद में फंसे हुए हैं। कुश्ती संघ हो या फिर कई और अन्य आरोप है वो पहलवान लगा रहे थे, तो इस मसले पर बात होना लाजमी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी आए हैं और पहलवानों की समस्याओं से, पहलवानों के जीवन से, पहलवानों की ट्रेनिंग से, पहलवान के खान पान से वो कुछ जानकारी जुटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहलवानों की समस्याओं के बारे में भी सुना होगा। और जब बजरंग पुनिया मौजूद है, क्योंकि बजरंग पुनिया कहीं ना कहीं उस जो एक वाद विवाद चल रहा था उसको लीड कर रहे थे और उसी कड़ी में उन्होंने अपने मेडल भी लौटाए हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हमने थोड़े समय पहले देखी थी। तो इस मसले पर राहुल गांधी ने पहलवानों से जरूर राय शुमारी की होगी और उन्हें आश्वासन भी दिया होगा कि भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो किस तरीके से समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये दौरा एक नए विवाद को भी यहाँ से हवा दे गया है, जिसकी थोड़ी देर में ही पुष्टि हो जानी है, क्योंकि अब राजनीतिक बयान इस पूरे मामले पर आने भी शुरू हो गए हैं। सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। हम एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें जरा दिखा देते हैं कि ये राहुल गांधी जो वहां मैट पर भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, कैसे वो अभ्यास करते हैं, उसको देखा, कैसे रस्सी चढ़ी जाती है। कुछ बताया जा रहा है कि बजरंग के साथ वो खुद भी उन्होंने चीजें सीखी और कुछ दांव पेच उन्होंने लगाए भी। उन्होंने खुद बताया कि राहुल गांधी खुद इस विषय में जानकारी रखते हैं, दांव पेचों के बारे में कुछ जानकारियां उनको थी भी और कुछ उन्होंने नई सीखी भी। इसके अलावा हमने वो तस्वीर भी देखी थी प्रियंका गांधी वाड्रा भी जब साक्षी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की थी। दरअसल बीते कुछ समय में जब से भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट्स आए और उन रिजल्ट के बाद बहुत कुछ घटनाक्रम घटा, जिसमें फिर संन्यास लेने का ऐलान हुआ, फिर उसमें पदक वापसी का हुआ, दबाव बढ़ा। तो उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जो खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद से एक नई खुशी की सी लहर, एक नई उम्मीद की किरण जगी और इसको माना गया कि शायद अब पहलवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, दबाने के लिए बड़ा फैसला है और इससे उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी अब कम होगी। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी पहलवानों के बीच में पहुंच गए हैं। हालांकि यूं तो राहुल गांधी हमने देखा कि हर वर्ग के बीच में इससे पहले पहुंचे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियंस के बीच में पहुंच गए हो, चाहे वो मैकेनिक्स के बीच में पहुंच गए हो। हमने ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी राहुल गांधी को देखा, किसानों के घर पर जाकर। तो हर चीज राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि ये दिखा सकें कि वो जनता को जानते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं, बहुत दूर नहीं है सोसाइटी से, समाज से। तो ये वो तस्वीरें हैं कुल मिलाकर पहलवानों के बीच में, अखाड़े में राहुल गांधी। और चूंकि 2024 के अखाड़े में उतरना है, जहां पर प्रतिद्वंदी बीजेपी है, प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री मोदी है, सामने गठबंधन इंडिया, तो जो छोटे छोटे विषय हैं जो एक बड़ा रूप ले सकते हैं भविष्य में, और इस तरह के जो मसले हैं वो बने रहें, उनकी प्रासंगिकता रहे 24 तक, ताकि किसी न किसी में रूप में उस नाराजगी में उनको कुछ फायदा मिले। पहलवान अगर नाराज रहेंगे तो उसका फायदा होगा ऑपोजिशन को, ऐसा उनको लगता है। और ये राहुल गांधी पहुंचे, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनकी बात सुनी, उनके दर्द को समझा, बांटा, सरकार पर बहुत दबाव बनाया और अब पहलवानों के साथ राहुल गांधी की सुबह सुबह की तस्वीरें